हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस बदलते हुए मौसम में सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि आजकल ना मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी जुकाम वाली जो शिकायतें हैं ना वो हो रही हैं आजकल। तो फिर आज का जो व्लॉग है ना, मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। 9 इस समय बज गए थे और हस्बैंड को तो मैंने नाश्ता करा के भेज दिया था, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी थी ना, तो इस वजह से एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो छुट्टी हो गई थी। और फिर मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आजकल ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि आजकल सर्दी जुकाम बुखार वाली शिकायतें भी हो रही हैं इस वजह से। और यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे। वैसे तो मैंने आलू और रोटी बनाई थी सुबह, लेकिन फिर बच्चे आलू रोटी खाने के लिए मना करने लग गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए ना आलू के पराठे बना दिए थे उसी में से आलू निकाल करके। तो अपने लिए तो मैंने रोटी बनाई थी और बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। तो उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद यहाँ पे फटाफट से मैं ना क्लीनिंग करने लग गई थी, क्योंकि होता है ना, अगर थोड़ा सा भी मतलब लेट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन जो है आज इसी में लगने वाला है बस। तो फटाफट से मैंने ना झाड़ू लगा दिया था जल्दी से, और तो जो ऊपर थोड़ा बहुत हल्के पुल्के से जाले दिख रहे थे तो वो भी मैंने निकाल दिए हैं। और आजकल अगर आप ना 2-4 दिन 4-5 दिन ना निकालो ना, तो ऊपर ऐसी धूल सी हो जाती है बिल्कुल। तो आजकल बस इसी वजह से 4-5 दिन से जो है यही वाली शिकायत हो रही थी, सर्दी जुकाम बुखार वाली। तो फिर मैं जो है अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी घर की, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर भी ये होता है ना, हाउस वाइफ हैं तो फिर हमें तो काम करना ही है घर का। ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम लेट जाएंगे तो हमारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। हाँ, वो तो ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ऐसी वाली हो रही है। लेकिन फिर भी एक हाउस वाइफ ऐसी होती है ना, चाहे वो कितनी ही बीमार हो, लेकिन उसे जो है अपने घर के काम तो करने ही हैं। बच्चों को देखना है, हस्बैंड को भेजना है, तो घर के जो काम है तो इसमें ना अपनी बीमारियों को भी भूल जाती है वो, क्योंकि बस एक ही धुन रहती है ना कि घर का काम करना है और घर का काम करना है। और फिर ये होता है कि कोई काम अगर रह जाता है ना किसी दिन की, मन नहीं करता है करने का, क्योंकि होता ही है, शरीर है। कभी कभी रोज़ तो शरीर हर समय एक्टिव नहीं रहता है, कभी ये रहता है कि कोई काम करने का मन नहीं करता है, कभी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं ये चादर बिछा रही थी और मैंने निकाली थी पिंक कलर की चादर। तो जैसे ही मैंने निकाली ना, तो ये दक्षु आपको दिखा भी रहा है यहाँ पे, और इसी ने यहाँ पे ना आंवला जूस जो था वो गिराया था। तो ये दाग जो है इसमें इतना ज़्यादा मतलब गहरा हो गया है कि बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है। मैंने कितने बार ये चादर धो दी है, लेकिन ये दाग बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो अभी जो है मैं फिर से यही वाली चादर निकालने लग गई थी, लेकिन देखा उसमें दाग लगा हुआ है। तो अब फिर देखूंगी, अगर ये पता नहीं कैसे निकलेगा आंवले जूस का जो ये दाग है। और चादर बिछाने में भी बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे ना दूसरी चादर निकाली और फिर दूसरी वाली चादर जो है वो बिछा दी थी। थोड़ी देर मैंने ना वैसे ही छोड़ दिया था गद्दा जो है, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, थोड़ा चादर एकदम से जैसे उठाई है तो थोड़ी देर गद्दे को ऐसे ही रहने देना चाहिए मतलब। तो इस तरीके से जो रहता है गद्दा सही रहता है। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग एकदम से चादर बिछा देते हैं, तो कभी टाइम नहीं होता है तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने पिलो कवर भी चढ़ा दिए थे, और ये वाला जो काम था झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने ना एकदम से पोछा लगा दिया था। तो पोछा मैंने इसमें ज़्यादा सूट नहीं किया, क्योंकि एक तो मन भी नहीं कर रहा था, फिर ऊपर से फिर ये होता है ना, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे जो है ये वाला काम भी मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ दूसरे वाले कमरे में आई, यहाँ की चादर भी मैंने चेंज करी थी। तो आज सब जगह की जो है ना चादर चेंज करी है मैंने। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मोटी चादर ही बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चे बैठते हैं ना यहाँ पे, तो एकदम से बच्चे जो है चादर को वो चादर जैसे बैठते हैं तो सिमट जाती है। चादर थोड़ा-सा मोटी है, तो इस वजह से मैं यही वाली चादर यहाँ पे बिछाती हूँ। तो 2 चादरें हैं मेरे पास, ये काफ़ी पुरानी है। तो इतनी पुरानी चादरें जो है ना, फिर इनका यूज़ तो करना ही है, कहीं न कहीं तो इन्हें बिछाना ही था। और वैसे ना इन चादरों में गर्मी भी बहुत होती है, क्योंकि अजीब-सी ये थोड़ा-सा सिल्क टाइप की होती है ना ये चादरें। तो फिर ये होता है कि मैं यहीं बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर वैसे तो अंदर आजकल गर्मियों के टाइम पे तो ये होता है ना कि बच्चे अंदर ही सोते हैं, तो एसी वहीं चलता है। तो यहीं बिछा देती हूँ मैं चादर, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा बैठना तो होता नहीं है। बस जब जिस समय थोड़ा बहुत काम करते हैं उसी समय। और जब से मैंने डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगाया तब से तो थोड़ा बैठने के लिए अच्छा हो गया है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल साफ़ करने लग गई थी। फिर मेरी ना एकदम साफ़ करते-करते शीशे पे नज़र पड़ी ऊपर, तो वो जो है इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था कि इतनी धूल उसमें लग रही थी। मैंने 4-5 दिन से साफ़ नहीं करा था। 4-5 दिन क्या, पूरा हफ़्ता ही हो गया होगा, मतलब उधर जो है मैंने सफाई नहीं करी थी। तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं था उधर ऊपर जो है डस्टिंग करने का, लेकिन फिर जब देखो ना तो फिर मन नहीं मानता है, फिर तो फिर करना ही है, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ हो। तो फिर मैंने ना ये सारे यहाँ से जो है निकाल दिए थे। उसके बाद फिर मेरा पूरा प्लान ही चेंज हो गया। तो मैंने सारे जितने भी यहाँ से फ्लावर पॉट थे सारे निकाल दिए, और ऊपर से फिर यहाँ पे ये पूरा जो शीशा था ना धूल से भर गया था ये। तो यहाँ पे अच्छे से जो है मैं इसकी डस्टिंग करने लगी थी। ये तो अब मैंने सोचा कि चलो सफाई तो करनी है, वैसे भी अब त्यौहार आने वाले हैं तो घर की सफाई तो करनी है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे पहले मैंने यही वाला कोना पकड़ लिया, बस मैंने सोचा यही साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे ये होता है ना कि बाहर से जो है वो धूल आ जाती है, तो इसी वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ।
ये वाला जो कमरा है तो कोने कोने जो है धूल से एकदम से अगर आप साफ़ ना करो ना तो भर जाते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने ऊपर की सारी डस्टिंग जो है वो कर ली थी, और बाकी जो है फिर ये फ्लावर है इनको भी मैं अच्छे से जो है धो लूँगी। तो कमरे के सारे फ्लावर जो है मैं निकाल के ले आई थी, और इनमें से ना कुछ तो सही है कुछ नहीं है। तो जो सही होंगे वो मैं रख लूँगी, बाकी जो क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना इनको भी, तो ये भी ख़राब होने लग जाते हैं, फिर बाकी हटा दूँगी। और कुछ कुछ तो मैंने अभी नए लिए हैं और कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। तो एक बाल्टी में मैंने यहाँ पे सर्फ़ ले लिया था, और उसी में जो है इनको मैं अच्छे से जो है डुबा करके साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहीं पे आराम से साफ़ हो जाता है। वैसे तो जैसे बाथरूम में लगाओ ना शावर के नीचे, तो उससे भी एकदम से जो बड़े वाले फ्लावर होते हैं वो एकदम साफ़ हो जाते हैं, लेकिन अभी मैंने इनको ना यहीं पे साफ़ कर लिया था। नहीं तो अगर ज़्यादा होते हैं तो जैसे एक पेड़ है ना मेरे पास नीचे रखा हुआ है, तो उसको तो मैं उसी से साफ़ करती हूँ, जो हैंड शावर होता है उससे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हाँ, अच्छे से इनको धो लूँगी मैं सारे फूलों को, और धोने के बाद फिर मैं इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि जल्दी से सूख जाते हैं ये। बस आज का जो मेरा काम है ना पूरा यही वाला निकल गया था, और जो कि ये काम मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वाला काम मैं करूँगी। लेकिन बीच में मैंने इनमें कपड़ा भी नहीं मारा था, नहीं तो ना मैं इनमें कपड़ा मार के इनको साफ़ कर देती हूँ, तो उतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं ये। तो फिर वही बीच में मैं बस झाड़ू ही लगाती रही, और मन नहीं कर रहा था काम करने का बिल्कुल भी, क्योंकि जब होता है ना तबीयत अपनी सही नहीं रहती है, तो फिर घर का काम करने का मन उस समय थोड़ा-सा नहीं करता है। और मजबूरी के जो काम है वो तो करने ही पड़ते हैं, कि बच्चों के लिए खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, लेकिन इस तरीके की क्लीनिंग नहीं हो पाती है। फिर ये होता है कि यार इस समय बस ये काम पूरा हो जाए, बाकी अगर स्कूल से बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें टाइम से खाना मिल जाए, बस यही वाले जो काम है। और उसके बाद क्योंकि आराम भी अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे ऊपर कोई प्रेशर है कि नहीं हमें घर का काम करना ही करना है। वो तो हमारी खुशी होती है, और वैसे भी ना घर का काम हमेशा इंसान को ना खुश होकर करना चाहिए, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, कोई भी हो, मतलब क्योंकि अगर हम खुश रह के अपने घर का काम करेंगे ना तो वो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और अगर हम अपने घर के काम को बोझ समझ के करेंगे ना तो वो काम जो है कभी भी अच्छा नहीं होता है, और मन में इतनी ज़्यादा वो रहती है, और वैसे भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के घर का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर आप उसको खुश मन से ना करें। तो जब आपका मन खुश ही रहता है और आप खुश रहते हैं तो आपका घर के काम करने में भी अच्छा मन लगता है। और ये पता लगा कि मैं बीमार हूँ और नहीं मुझे ये करना ही करना है, तो इस तरीके के काम ना मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। जब मैं खुश रहती हूँ, मेरा मन खुश रहता है, तो तभी मतलब मैं अपने घर के जो काम है वो आराम से इस तरीके से निपटाती हूँ। और अगर मुझे थोड़ा-सा भी लगता है कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जो नॉर्मली काम होते हैं बस वही करती हूँ, जो रोज़ बस कि बच्चों के लिए खाना बनाना है, झाड़ू, पोछा, कपड़े, बस यही वाले काम, और एक्स्ट्रा काम जो है वो मैं छोड़ देती हूँ। तो बस यही है कि हमें भी तो अपना ध्यान रखना है, जब हम अपना ध्यान रखेंगे तभी सबका ध्यान रख पाएँगे। तो यहाँ पे जो है मैंने दिन में लंच की तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि उतना टाइम उसमें लग गया था, और ऊपर से फिर काम भी आज मैंने लेट शुरू किया था। तो इस समय जो है मैंने दाल कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि ना आजकल जो है दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। रोज़ श्राद्धों की वजह से बस दालें, चना, उड़द, यही दालें, अरहर, इस तरीके की दालें जो है वो खाई जा रही हैं। तो सुबह जो है आलू बन गए थे, बच्चों ने आलू खाए नहीं थे, उनके लिए पराठे बना दिए थे। तो यहाँ जो है अभी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी चावल के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे जो है मेरा तेल भी ख़त्म हो गया था, तो फटाफट से जो है मैं इसके तेल की बॉटल को भी फ़िल करके रख दूँगी। और सरसों का तेल जो है वो मैं हम मतलब खाने के लिए यूज करते हैं, और बाकी रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ तो हमारे यहाँ बहुत कम ही होता है, बस त्योहारों में ही जो होता है। और जो थोड़ा बहुत इसमें बच गया था तो वो मैं यहीं पे रख दूँगी, बाकी इसी से पैकेट से मैं लेती रहूँगी। तो पहले इसी का ख़त्म कर लूँगी। यहाँ पे जो है मैंने हींग डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, और साथ ही जो है टमाटर भी ऐड कर दिए थे। थोड़ा-सा ना मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पहले डाल दी थी तेल में, जिससे ना थोड़ा-सा कलर अच्छा आ जाता है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि कभी-कभी ये होता है ना थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करने का मन करता है, चटपटा-सा खाने का मन करता है। और बस यहाँ पे मैं इसको ढक्कन रख कर के पका दूँगी, और यहाँ पे जो है चावल भी चढ़ा दूँगी मैं साथ ही, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। तो काम करने के साथ-साथ जो है हाँ, सबको जो है लंच भी टाइम पे चाहिए होता है बच्चों को। वो तो आज ये है ना कि बच्चे घर पे हैं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई है, क्योंकि उतनी बार ये होता है कि ये दक्षु से बोला, दक्षु इसको ऊपर रखा, और बड़ा वाला बेटा जो है वो ना एक बार कपड़े जो थे, सुबह मैंने चादरें सारी धोई थी तो उनको सुखाने के लिए डाल के आया था, और उसके बाद अभी एक बार के कपड़े और चलाए हैं। तो बच्चे भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। बस बच्चों की इतनी हेल्प हो जाए ना वही बहुत है, कि इतने बार ऊपर नीचे जाने में ना थकान सी लग जाती है। तो बच्चे ऊपर नीचे जो सीढ़ियों में जाने वाले काम होते हैं ना उन्हें अच्छे से कर लेते हैं। बस उसके बाद मैंने उसको वही काम दे दिया था, और यहाँ पे फटाफट से मैंने जो है दिन का लंच भी तैयार कर लिया था।
तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है पकती रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ दालें थी, इनको भी मैं छत पे सुखा रही हूँ। और ये बीज है खरबूजे वाले, तो इनका यूज जैसे जो मींग होती है ना, पनीर की सब्ज़ी बनाओ या कोफ्ते बनाओ तो उसमें यूज करती हूँ मैं। इन्हें भी सुखाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। और उसके बाद मैं देख रही थी कि ये फ्लावर अगर सूख जाते तो इन्हें मैं नीचे ले जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा गीले लग रहे थे मुझे, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा बाद में ले जाऊँगी इनको आराम से। तो कुछ तो सूख गए थे हल्के पुल्के से और कुछ नहीं सूखे थे। और यहाँ पे ना बड़ा प्यारा सा गुड़हल का फूल खिला है। तो ये गुड़हल का फूल ना वैसे बहुत छोटा है, लेकिन इसमें इतने सारे फूल आ गए हैं ना, तो दो दो करके इसमें बहुत सारे फूल आ गए हैं। और उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद ना ये ख़राब से होने लग जाते हैं। तो अगर ये परसों तक चल जाता तो सही रहता। जैसे आज मंगलवार है तो परसों नवरात्रि थी पहली वाली, अगर ये सही रहता तो मैं चढ़ाती। उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ छत पे, सारी चादरें जो है वो सूख गई थी। तो एक एक करके इनको उठा लूँगी। और बाकी जो अभी कपड़े हैं वो धुले नहीं थे, तो उन्हें मैं बाद में डाल दूँगी फिर उन कपड़ों को, क्योंकि अभी मशीन जो है वो चल ही रही है। और बस आज का वेदर अभी तो अच्छा हो रहा है, धूप आ रही है इस समय। तो सुबह का काम मेरा हो गया है। 2 घंटे में ना मैंने फटाफट से सारे काम निपटा दिए थे। 9 बजे से स्टार्ट किया था, 11 बजे तक हो गए थे। आधा घंटा मुझे फूलों की धुलाई में लग गया था, धुलाई सफाई में मतलब। तो लंच भी बन के हमारा तैयार हो गया है। और उसके बाद जो है अभी हस्बैंड आएंगे, फिर हम लोग करेंगे लंच। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताना। चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।